9वें अध्याय पे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति प्रकरण पे अपनी चर्चा काफ़ी समय से चल रही है। आज इसका समापन करना ही चाहिए। पेज नंबर 312। कहाँ तक आ गए थे इसमें? लास्ट पैरा। इसके ऊपर वाले से पढ़ता हूँ। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उसके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इस ही से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, इसमें जीव का कर्तृत्व कुछ भी नहीं। कि हमें अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ के नाम पे कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, तो वो पुरुषार्थ क्या है कि वो पुरुषार्थ सिर्फ एक तत्व निर्णय करने का है। तत्व निर्णय के अलावा कुछ नहीं करना। फिर बाकी देखो, उसी तत्व निर्णय करने से विशुद्धता होगी, उसी तत्व निर्णय को करने से कर्मों की शक्तिहीन होगी, उसी तत्व निर्णय करने से दर्शन मोह का उपशम होगा, उसी से तत्वों का यथार्थ निर्णय होगा, माने सम्यक दर्शन होगा। ख्याल में आ गया? तो अगर पुरुषार्थ पूर्वक कुछ करने का उपदेश है तो वह क्या है? तत्व निर्णय। किसको, कब? कब के वर्तमान में, माने इससे अच्छा काल और कोई नहीं आएगा। अगर तुम निमित्तों की अपेक्षा की बात करो कि सब निमित्तों की अनुकूलता होगी तो हम कुछ धर्म करेंगे, तो इससे बढ़िया, इससे अनुकूल और इससे सुंदर और कोई निमित्त उपलब्ध नहीं हो सकते। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ के भी कहूँ कि तीर्थंकर के समूषण में भी क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीर्थंकर के समूषण जैसे निमित्त हैं, लेकिन तीर्थंकर के समूषण में भी सिवाय दिव्य ध्वनि के और क्या उपलब्ध होता है। जैसे तीर्थंकर के दर्शन होते हैं जिनालय में भगवान विराजमान हैं, ठीक है, जिस प्रकार समूषण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि होती है, तो उनके दिव्य ध्वनि रूप यह जिनवाणी हमारे सामने उपलब्ध है। फिर अब वहां क्या होता है? तीर्थंकर कोई हाथ पकड़ के थोड़ी सम्यक दर्शन कराते हैं। वहां भी जिनको सम्यक दर्शन नहीं करना है, वहां भी जिनको अपना कल्याण जिनका निकट नहीं आया है, वे समूषण में जाकर के भी अपने अनंत संसार का रास्ता खोलते हैं, बनाते हैं। तो वास्तव में अब कमी क्या रही कि अब कमी सिर्फ अपने पुरुषार्थ की रही कि एक बार तत्व निर्णय का पुरुषार्थ किया जाए, कि विशुद्धता के हिसाब से देखा जाए तो अपने पास कषायों की विशुद्धता की सबसे अच्छी कंडीशन है। कषायों की विशुद्धता कई प्रकार की होती है। तीव्र कषाय तो समझ लो क्रोध ही को अपन तीव्र कषाय समझते हैं, सही समझ नहीं है। मान की तीव्रता भी होती है, माया की भी तीव्रता होती है, लोभ की भी तीव्रता होती है। कि क्रोध की तीव्रता क्या है कि मंदिर का मुंह नहीं देखना, ये क्रोध की तीव्रता है गुस्से में। और लोभ की तीव्रता क्या है कि व्यापार के लोभ में देव दर्शन का निमित्त छोड़ना। ठीक है, आज से हम तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे, मंदिर हमारे बाप का हो गया, होता ना। तो जैसे क्रोध में उसने ये कही कि आज से हम तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे, तो इतना तीव्र क्रोध है कि वो देव दर्शन का निमित्त भी छोड़ना चाहता है। तो ऐसे ही कि सब क्या करे, सारंग है, समय ही नहीं मिलता। तो ये लोभ की तीव्रता है। अब ऐसी आप मान माया पे भी घटाओ। तो हमारी समस्या क्या है कि हमें क्रोध कसाई की तीव्रता दिखाई देती है। तीव्रता छोड़ो, मैं तो इसको ऐसा भी कहता हूं कि हमें क्रोध कसाय तो कसाय रूप दिखाई देती है,
लेकिन क्रोध को छोड़ करके बाकी 3 कषायें वे कषाय रूप हमें फीलिंग में ही नहीं आती। जबकि फैक्ट ये है कि आदमी क्रोध कषाय रूप तो बहुत समय, बहुत अल्पकाल रहता है। क्रोध में कौन कितनी देर रह सकता है? तुम्हें भयंकर क्रोध आ रहा हो और तत्व ज्ञान नहीं, उसकी बात जाने दो भी, लेकिन क्रोध में आदमी कितनी देर मेंटेन करता अपने लाइफ को? कोई बात में भयंकर लड़ाई हो जाए, आखिरकार आधे घंटे बाद अपने आप क्रोध शांत होएगा, समझे? लेकिन मान का काल, माया का काल, लोभ का काल, तो वे कषाय के परिणाम हैं। ये कषाय का परिणाम हमारी फीलिंग में ही नहीं आता। हम अगर अभी बाजार में किसी से लड़के आए तो मेरा मूड अपसेट हो जाता है, यार अच्छा नहीं किया, मुझे कषाय नहीं करनी चाहिए थी, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए थे। और हम अच्छा लोभ करें, कौन किसको फील होता है कि हमने एक बुरा किया, नहीं करने लायक काम किया? मैं क्रोध करूं तो मेरे बगल वालों को, सामने वालों को, समाज को, सबको दिखता है कि पंडित जी ये नहीं करना चाहिए, तो वे हमें समझाते हैं, माने हमारी समाज हमें समझाती है, हमारा परिवार हमें समझाता है, और हम खुद भी खुद को समझाते हैं कि क्या हो गया, जरा सी बात तो थी, हमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम खुद को भी समझाते हैं कि ऐसा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्रोध को छोड़ करके शेष 3 कषायों के काल में ना तो समाज कहती कि ये ठीक नहीं, ना परिवार कहता है ये ठीक नहीं, और ना मैं खुद अनुभव करता हूं कि ये ठीक नहीं। उल्टा है, क्रोध करते हुए को सब समझाते कि क्रोध मत करो, लोभ करते हुए को सब ये कहते और करो। भूली लग रही हो तो बढ़े सो पावे एका है। बताओ कि ये ऐसा मौका आज ही आया है, आज के बाद दोबारा नहीं आएगा। ये भगवान के यद्यपि कहते हम ही हैं, ये भगवान के महामस्तकाभिषेक का अपूर्व अवसर ये आज ही प्राप्त हुआ है, कल प्राप्त नहीं होगा। और जो पहली बार करेगा आहा, और जो दूसरी बार करेगा, बोलो ये क्या है? गजब बात यह है कि हम मूर्ख बनाते, हम भी खुश हो रहे, और वो मूर्ख बनता वो भी खुश हो रहा। अभी तो अपन तत्व की बात कर रहे हैं ना, अभी तो अपन ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं समझना है। अच्छा ये बताओ, उस परिणाम में धर्म का अंश कहां है? जो हम बोली लगा रहे, हमारे चित्त में भी धर्म का परिणाम कहां है? और वो जो बोली लगा रहा, बढ़ा रहा है, उसके चित्त में भी धर्म का परिणाम कहां है? बोलो। हमारी दृष्टि भी उसके पैसा पे है, और उसकी दृष्टि भी हमारी उस माला पे है। सोचो। पर इसको सब शाबाशी देते हैं। इसको करते हुए कोई ये नहीं कहता कि हमने बुरा काम किया। और अभी किसी आदमी को खड़े होकर के मैं जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं तो पूरा सदन खड़ा होकर के गलती नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैं पता क्या कहना चाहता था, ये बात कहां से मेरे दिमाग में आ गई कि मैंने कहा था ना, इससे बढ़िया निमित्त क्या होगा। इसको मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस बात से यहां स्किड हो गया था कि कसायों की मंदता क्या कहलाती है। कि अभी हमारा जो काल है ये इतना बढ़िया काल है कि इस समय अपने अपनी खुद की विचारों की पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं, सब अपनी अपनी समझना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी समझना। कि न अभी क्रोध की तीव्रता, न मान की तीव्रता, न माया की तीव्रता, न लोभ की तीव्रता, तो एक कषायों की मंदता का इससे बढ़िया अवसर कौन सा होगा। क्षोभशम ज्ञान की भी पात्रता देखो कि क्षोभशम ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है। कि उसी क्षोभशम ज्ञान वाले को अहम को खलु शुद्धो समझ में ना आए और उसको मैथमेटिक्स की बड़ी सी बड़ी प्रमेय 1 सेकंड में समझ में आती है, और इसी क्षोभशम ज्ञान को मैथमेटिक्स की प्रमेय बड़ी पहाड़ जैसी लगती है और अहम को खलु शुद्धो चुटकियों जैसी चीज लगती है। होता है कि नहीं होता? क्षोभशम तो सबके पास है। जो इंजीनियर है उसको इंजीनियरिंग का काम कितना आसान लगता है, और तत्व ज्ञान का काम
वो जो विद्वान है उसको इंजीनियरिंग का काम पहाड़ जैसा लगता है और तत्वज्ञान का काम। तो हमारा क्षयोपशम भी अभी अनुकूल है। हो सकता है अगर उल्टा क्षयोपशम होता तो इस विषय में लगता ही नहीं, उल्टा दूसरे विषयों में लगता, विषयों की बढ़ोतरी में लगता, दूसरे विषयों में लगता। हुनर तो सब जगह ही लगता है। पुलिस वाले को भी क्षयोपशम अच्छा चाहिए तो वो अच्छे केस सॉल्व कर सकता है, और होशियार चोर को भी अच्छा क्षयोपशम चाहिए तब वो होशियारी से चोरी कर सकता है। जेब कतरा होए और हुनरमंद ना होए तो रोज पिटे, और हुनरमंद हो तो पूरा शहर परेशान हो जाए ये कौन सा चोर आया है। होता है कि नहीं? तो बुद्धिमानी तो सब जगह ही काम आती है। सही जगह लगे तो उसको होशियारी कहते हैं, और बुरी जगह लगे तो उसको नालायकी कहते हैं। बस इस तरह से तो फर्क है कि जो समाज सेवा के काम में लगे उसको समाज सेवक कहते हैं, जो समाज को विध्वंस करने के काम में लगे उसको आतंकवादी कहते हैं। बुद्धिमान तो दोनों ही होते हैं, अकलमंद तो दोनों ही होते हैं, प्लानिंग तो दोनों ही जोरदार करते हैं। सोचो, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो भी होशियार होता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता वो उससे बड़ा होशियार होता है। उसका इसका दिमाग पढ़ने में लगता है और उसका दिमाग नहीं पढ़ने के बहाने सोचने में लगता है। फर्क तो इतना ही है, एंगल का फर्क है। तो कषायों की मंदता की बात में कर रहा था कि कषायों की मंदता कैसी, कि देखो कि ना अभी कषायों की तीव्रता हमारे चित्त में है, ठीक है ना, ना लोभ का ऐसा कोई व्यापार हमारे चित्त में है, ना मान का ऐसा कोई व्यापार हमारे चित्त में है, ना माया का ऐसा कोई व्यापार हमारे चित्त में है, और ना क्रोध का कोई ऐसा व्यापार चित्त में है। ठीक है। क्षयोपशम की अनुकूलता भी देखो कि क्षयोपशम की अनुकूलता कैसी है कि कोई विषय कसाय के पोषण का काम हो तो उसमें उत्साह नहीं दौड़ता, कोई लौकिक बुद्धि व्यापार का कार्य हो तो उसमें उत्साह नहीं दौड़ता, और धर्म कार्य का कोई परिणाम हो तो उसमें उत्साह दौड़ता है। ये क्षयोपशम की अनुकूलता है। अब बोलो इससे बड़ी अनुकूलता और क्या चाहिए? तो अगर निमित्त की अपेक्षा से बात की जाए, निमित्त के दृष्टिकोण से बात की जाए, बाह्य साधनों के एंगल से अगर कोई बात की जाए, तो मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए इससे बढ़िया निमित्त और क्या होता है? अब कमी क्या है कि अब कमी तो खुद के पुरुषार्थ की है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है कि लड़का बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया से बढ़िया टीचरों से पढ़ता है, तो अब वो पढ़ जाएगा कि नहीं पढ़ जाएगा? कि अब अगर उसकी खुद की रुचि होएगी तो पढ़ जाएगा, और खुद की रुचि नहीं होएगी तो बड़ी से बड़ी संस्थाओं से भी लड़के निकल के फेलियर लड़के निकलते हैं कि नहीं निकलते? और छोटी से छोटी संस्थाओं से भी टॉपर लड़के निकलते हैं, ऐसा थोड़ी है। फिर अब जो काम करेगी वो खुद की रुचि काम करेगी, और खुद की रुचि काम करेगी, इसमें क्या चीज काम करेगी? अब जो अपने कल पढ़ा था, आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, मैं बताता हूं। खुद की रुचि उसमें कैसे काम करेगी कि अगर भवितव्य अनुकूल होगा, अगर भवितव्य अनुकूल होगा तो फिर खुद की रुचि भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि अगर भवितव्य में अभी सम्यक दर्शन होना देखा ही नहीं गया है, अभी भवितव्य में अगर भव का अभाव देखा ही नहीं गया है, तो हम कितने डंडे मारें, हम कितने प्रयत्न करें, हमें समझ में आएगा ही नहीं। तुम्हारे भाग में अगर पास होना नहीं लिखा है, तुम्हारे भाग में अगर भविष्य के सुख नहीं लिखे हैं, तो हम तुम्हें कितने ही उपदेश देवें, कितनी ही मेहनत करें, तुम्हें ये बुद्धि दौड़ेगी ही नहीं कि मेरे हित की बात है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये बुद्धि कब दौड़ेगी, ये रुचि कब इन्वॉल्व होएगी? कि जिसकी भली होनहार है, होनहार भली होगी तो रुचि भी भली होएगी, और होनहार भली नहीं होगी तो रुचि कैसे आएगी? क्यों? हर काम को अनुकूल निमित्त चाहिए। भवितव्य तो है प्रतिकूल, जाना तो है नरक में, और नरक में जाने वाले को तत्व चिंतन में उपयोग लगे, ऐसा कैसे संभव है? समझ में आई? मैं जो कल अपन ने पढ़ी थी ना कि पांचों समवाय अनुकूल होंगे, ऐसे होंगे। तो अब बाकी सब चीजें तो होंगे और नहीं होंगे पे डिपेंड कर रही हैं, पर करने योग्य कार्य क्या है? कि अगर कोई कहे, उपदेश की बात कही जाए और कर्तव्य की कोई बात की जाए, तो करने योग्य कर्तव्य तो
तत्व का निर्णय करना ही है, और तत्व के निर्णय के लिए इससे बढ़िया कोई काल दूसरा नहीं है। ठीक है, ख्याल में आ गई पूरी बात। चलो मैं फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा। देखो, इस अवसर को मैंने डेवलप किया था कि इस अवसर के ऐसे काल में इससे बढ़िया और समागम क्या हो सकता है। जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उसकी विशुद्धता बढ़ेगी। विशुद्धता बढ़ी से मैंने वो कषायों के एंगल की बात खड़ी की थी। कर्मों की शक्तिहीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। तो तत्व निर्णय और प्रतीति में क्या फर्क है कि तत्व निर्णय बुद्धि के लेवल का विषय है और प्रतीति श्रद्धा के लेवल का विषय है। कि तत्व निर्णय जब क्षयोपशम ज्ञान में 7 तत्व का स्वरूप यथार्थ ख्याल में आएगा तो श्रद्धा भी सम्यक होने की तैयारी करेगी। तो क्षयोपशम ज्ञान क्लियर होए, इसका नाम है तत्व निर्णय होना। और तो तत्व प्रतीति होना माने श्रद्धा क्लियर होना, श्रद्धा का निर्मल होना, इसका नाम है तत्व की प्रतीति आना। सो इसका कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। देखो टोटोमल जी के शब्दों की अगर आप बारीकी पकड़ो तो इसका कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास है। तत्व निर्णय नहीं कहा, उसका अभ्यास करो। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। अब आगे चलता हूं। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। परंतु चरित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषादिक में प्रवर्तता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह बंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाएं। वहाँ विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उसके द्वारा ज्ञानावरणादिक का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहाँ बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। पूरा मोक्ष तक की पूरी गणित वहाँ क्लियर कर दी कि सम्यक दर्शन के बाद क्रम से देश चारित्र, सकल चारित्र, शुक्ल ध्यान और फिर केवल ज्ञान। ठीक है, और सब में अपने पुरुषार्थ की मुख्यता रखी। तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसी होनहार हो वैसा होता है, परंतु जहाँ मंदोदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर का अपना कार्य करना, ये उपदेश है। कि साहब वो तो हमने तो सुना है कि 11वें गुणस्थान से भी पहले गुणस्थान में आया जाता है कि हाँ 11वां गुणस्थान माने पूर्ण निर्मल दशा। इतनी वीतरागता प्रकट हो गई, इतनी निर्मल दशा प्रकट हो गई, फिर कौन से कर्म का उदय आ गया जिससे वो आ गया? अरे भैया तुम क्यों ये दिमाग, तुम गिरते हुए की कहानियां क्यों सुनना चाहते हो? तुम ये क्यों नहीं देखना चाहते कि 7वें गुणस्थान से जाए तो सीधा 12वां गुणस्थान भी आता है, 11वें में जाने का रास्ता ही नहीं खोले? ऐसा भी तो होता है। तुम क्यों रोने वालों की कहानी सुनना चाहते हो? जो उग्र पुरुषार्थी होते हैं वे हारने वालों की कहानी सुनना पसंद नहीं करते। तो जो होना होगा आगे, अच्छा हम वहां जाएंगे, रास्ते में जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हाँ तुम्हारा ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, और अब तुम्हारा तो गारंटेड होएगा। कौन सा काम करने में सफलता असफलता दोनों के होना संभव नहीं है। हम ध्यान लगाने बैठे, अब भाई साहब अब फिर तुम बैठे मत। अरे है ना वो स्वामी जी का वाक्य, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही कि यहां तो कौन कह रहा कि मोक्ष को जाना होगा तो आएगा हमसे बात करेगा। मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं, मुझे मोक्ष रूप नहीं होना है। मोक्ष पर्याय को खुद को धन्य होना हो तो हमसे बात करे। बात तो ऐसी है, कल्याण कर रहा है किसे?
जो दुखी हो उसको करना है। मैंने अपने स्वरूप में आज तक दुख देखा ही नहीं, मैं काहे के लिए दुख की बात करूं। जो ऐसी हुंकार के साथ बात करे उसको सम्यक दर्शन की शीघ्र प्राप्ति होए। तो बात करे माने है नहीं कि तत्व ऐसा ही है, यथार्थ स्वरूप तो ऐसा ही है, ये निर्णय करना। तो इस प्रकार उपदेश का निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नहीं। यहाँ जहाँ मंदोदय हो और पुरुषार्थ हो सके तो वहाँ तो प्रमादी नहीं हो ना, कि तीव्र का कर्म का उदय आएगा तो फिर जो होगा सो हो जाएगा, उसमें हमारे तुम्हारे कहने का क्या काम है। कि यही तीव्र कसाय का उदय आ जाए और किसी को विकल्प आ जाए मेरे से जोर से बोलने का, तो बोल देगा, बोल ही लेगा और क्या होएगा। फिर आगे पीछे तो उसका जो होना होगा सो होगा, लेकिन वहाँ तो उसको कसाय का उदय आया, उसमें तो जो काम होना था वो हो लिया, उसमें किसी का क्या बस चलता है ना। शराबी के हाथी बेचता है क्या, अगले दिन तो वो तो जब तीव्र उदय था तो मुझे अपना विवेक ही नहीं था, तो जो होना था हो गया। अब वो निगोद में जाएगा, नरक में जाएगा, भला करेगा बुला करेगा, भक्ष खाएगा अभक्ष खाएगा, का खाएगा का नहीं खाएगा, इस बात को क्यों गिनते हो। तीव्र कसाय के उदय में जो जो कहानियां नहीं होती होंगी सो सब होंगी, लेकिन अब मंद कसाय का उदय है तो अभी तो पुरुषार्थ करो। इसको मैं ऐसे कहता हूं, अभी जब सब प्रकार से इंद्रियां समर्थ हैं, अभी जब सब प्रकार से बुद्धि विवेक सावधान है, तो अभी तो हम काम करना नहीं चाहते, और अभी तो हम विषयों की पूर्ति करना चाहते हैं। और ये वाला काम कि थोड़े रुको, अभी समय आने दो, तुम्हें मालूम है कि समय आएगा, और वो जो समय आएगा तो उस समय में तुम करने लायक रहोगे, इसकी गारंटी है। अरे इसकी गारंटी है कि करने लायक नहीं रहोगे, इसलिए जब कर लो तब भला। भले काम को तो जितने जल्दी निपटा दिया जाए उतना अच्छा, और बुरे काम को जितना लिंगर ऑन किया जाए उतना अच्छा। तो कषाय के मंदोदय में मैं कहता हूं अगर अपन को ऐसा परिणाम आया तो तत्काल निपटा लेना, और कषाय का परिणाम आए तो कल सवेरे करेंगे। कि देव दर्शन का परिणाम आए ना रात को 2 बजे उठ के, तो पता नहीं सवेरे क्या होगा, अभी करके आता हूं। नहीं यार सवेरे पूजन में तो जानी, जब ही कर लेंगे, अभी छोड़ो, अब मन में आ गई तो कोई बात नहीं, अभी कर लेना। और क्या बोलते प्रवचन में नहीं आने का भाव आए तो आज तो चलो कल सोचेंगे, उसमें ऐसा करना। और हम करते क्या है कि पिक्चर का परिणाम आए तो अरे यार आज टिकट मिल गई है, आज चलो, कल का कौन ने देखा है, आज छुट्टी मिल गई है, आज सब ठीक है। और इसके लिए इसमें तो क्या है, कह देंगे पेट दर्द था, सर दर्द था, बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जिनके कोई थर्मामीटर आज तक पैदा ही नहीं हुए, ना गोली खानी ना उसके लिए कुछ होना, वो तो टेम्परेरी होते हैं, जब तक काम होता है जब तक रहते हैं, जैसे काम निपट जाता है तो ठीक हो जाते हैं। चलो, मंदोदय हो और पुरुषार्थ हो सके, वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। आप इस 1.5 पंक्ति को अंडरलाइन करो, जहां मंदोदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना काम करना। अपना काम करना माने क्या करना, तत्व निर्णय करना, ये अपना काम है, और बाकी सब पराया काम है। बाकी जो कुछ भी किया जा रहा है वो अपना नहीं है, और किसका है उसकी बहस छोड़ दो, पर वो अपने खाते में नहीं जा रहा। अपने खाते में तो तत्व निर्णय का काम जाएगा, अपना भला तो उससे होएगा, और बाकी सब काम से जिन जिन का भला होना होगा उनका भला होएगा। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा, फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहाँ कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। तीव्र उदय कैसे पहचाना जाएगा, कर्म का उदय तीव्र है कि मंद, कैसे पहचाना जाएगा? कि जब हम मन मर्जी का काम करने में स्वतंत्र हों वो मंदोदय, और जब हम मन मर्जी का काम करने में स्वतंत्र ना हो वो तीव्रोदय। यद्यपि ये कोई सही व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं,
लेकिन सामान्य रूप से तो ये कह ही सकते हैं ना, है? हाँ, तो ये कसाय, ये उदय मंद उदय, और नहीं तो वो तीव्र उदय, कि आज मैं चाहूं कि तत्व निर्णय करना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोके, मैं कर लूं। एक कसाय का मंद उदय। और तीव्र उदय कि आज विकल्प आए और तत्काल कोई दूसरा आके चल भाई वहां चलो, और फिर तत्काल वहां दिमाग पलट जाए, वो कसाय का तीव्र उदय। वहां कर्मों का उदय तीव्र हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और कर्म का मंद उदय हो तो पुरुषार्थ करके मोक्ष में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। इस और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर, एक किंचित विशुद्धता पाकर माने कौन? कि मुनि व्रत धार अनंतवार, कि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं किया और धर्म के नाम पे हम दूसरे कामों में लग गए, तो इसका नाम है किंचित विशुद्धता पाके फिर तीव्र उदय आने पर निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त करेगा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया, अब इस सर्व प्रकार के अवसर को आपको जितना विस्तार देना हो ना उतना विस्तार दो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जितनी अपेक्षाओं से आपको इसकी चर्चा करनी हो करो ना, है ना। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। वो जब पंच परावर्तन की चर्चा होती है ना तब वो कठिनता समझ में आती है कि कैसा दुर्लभ मामला है, कि ये संयोग मिला, अब ये संयोग बिखरेगा तो द्वारा कब मिलेगा तो कुछ पता नहीं, तो जो चीज इतनी मेहनत से मिली है उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। गजब बात यही है कि इस बात का भाव भाषण हमें नहीं है। देखो लौकिक में हमें इन सब चीज़ों का भाव भाषण होता है, जो चीज़ बहुत दुर्लभता से मिलती है ना, बहुत मेहनत से मिले, हम उसको संभालने का उतनी चेष्टा करते हैं लौकिक में। लेकिन ये मनुष्य भाव हमें मेहनत से मिला है, अत्यंत सद्भाग्य से मिला है, ये हमें कल्पना ही में नहीं है, इसलिए हमें इस मनुष्य भाव का सही उपयोग करने की इच्छा ही नहीं होती। पंचेंद्रियों का समागम, संगी पंचेंद्री पना, और मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कहता हूँ क्षयोपशम की अनुकूलता। क्षयोपशम की अनुकूलता माने बुद्धि अच्छी हो गई और अच्छी बुद्धि सही मार्ग पे लग गई। बुद्धि अच्छी होना अलग बात है, बुद्धि शार्प तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन बुद्धि शार्प होने के बावजूद भी हमारी यह बुद्धि तत्व ज्ञान में रस रही, क्या बोलते हैं उसमें, रच पच रही है, उसमें आनंद आ रहा है। ये सबसे बड़ी अनुकूलता है। नहीं तो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों के तत्व समझ में नहीं आए, एक का पागलपन की बातें हैं, एक का गाल बजाने की बातें हैं, उनको दूसरी धर्म के नाम पे और करने धरने की बातें का वे सब समझ में आती हैं, और उसमें उन्हें आनंद भी आता है धर्म करने के लिए। लेकिन ये बात जो परम अध्यात्म की बात है वो नहीं समझ में आती, नहीं रुचती। तो ये हमें दिमाग में रुचने लग गई है। ये कहते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री जैसा काम है, कि इससे बड़ी अनुकूलता वो और कोई दूसरी नहीं होती। इसलिए एक बार एडी चोटी का जोर लगा के ये काम कर लेने जैसा है। ठीक है, अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। कि कितने मधुर वाक्य हैं कि दयालु होकर के उपदेश देते हैं, माने कि अपना हित करके तुम्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश सुना रहे, अपना शुद्धोपयोग का परिणाम छोड़ करके मंद कसाई की भूमिका में आए हैं। तो सामने श्रावकों को देख करके उनके कल्याण का विकल्प आता है, तो उनके कल्याण के विकल्प के लिए क्या कहते हैं कि हाँ तुम एक काम करो, ये मंत्र का जाप करो तो तुम्हारे जो फटे कपड़े हैं ना ये बदल जाएंगे। ऐसा कि भैया ये अपने आत्मा का जाप करो तो द्वारा कपड़ा पहनने की नौबत ही नहीं आएगी। ये इसका नाम है श्री गुरु दयालु होकर के उपदेश देते हैं, तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। तो अब क्या काम बाकी रहा कि प्रवृत्ति करने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। ये अपन ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण की चर्चा पूरी की। अब नया प्रकरण चालू हो रहा है, इसलिए मैं अभी उसकी चर्चा अभी नहीं करता हूँ, आज अपन 10 मिनट पहले पूरा कर।
सन्यासी